एक किसान था जिसके पास एक बैल था, लेकिन वह बूढ़ा और कमज़ोर होने की वजह से किसान के किसी काम का नहीं था। एक दिन वह किसान उसे अपने साथ ले जाकर दूर जंगल में कहीं छोड़ आया, लेकिन रात को अचानक रंभाने की आवाज़ आई। किसान ने घर के बाहर आकर देखा तो अपने बूढ़े बैल को अपने दरवाजे के ऊपर पाया। किसान की पत्नी बहुत दयालु थी। उसने उस बैल को थोड़ा गुड़, चारा और पानी डाल दिया। सुबह किसान फिर उसे जंगल में ले गया और छोड़ आया, लेकिन रात को वह बैल फिर वापस लौट आया। इस तरह कई दिनों तक चलता रहता। किसान उसे जंगल में छोड़ के आता और वह रात को वापस चला आता। एक रात बैल वापस नहीं लौटा। किसान की बीवी को चिंता हुई। उसने अपने पति से कहा कि देखिए, हमारा मोती आज रात को वापस नहीं लौटा। भगवान न करे उसके साथ कोई बुरा ना हो गया हो। आप कल सुबह जंगल में जाकर उसे ढूंढिए और देखिए कि वह कुशल है या नहीं। किसान ने कहा, भाग्यवान, वह काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है, हमारे किसी काम का नहीं है। तुम इतनी चिंता बेकार ही कर रही हो। किसान की पत्नी बोली, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। उसने हमारे घर और खेत के मेहनत के कामों में हमारा साथ दिया है और हमारे घर परिवार की समृद्धि में उसका योगदान रहा है। वह हमारे परिवार का हिस्सा रहा है। आप उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। आप सुबह जंगल जाएंगे और उसका पता लगा के आएंगे। किसान सुबह जंगल की ओर निकला, अपने साथ एक फावड़ा लेकर, यह सोचकर कि अगर उसे उसका बैल जंगल में मृत मिला तो यह उसे वहीं दफन करके वापस लौट आएगा। दोपहर हो गई किसान को भटकते भटकते, लेकिन उसे अपना बैल कहीं नहीं मिला। वह एक पेड़ की छांव में विश्राम करने के लिए बैठा। तभी थोड़ी देर बाद उसे अचानक किसी के रंभाने की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी के बैल की थी, जो कहीं दूर से आ रही थी। वह भागा और उस जगह पहुंचा जहां से आवाज़ आ रही थी, और वहां जाकर उसने देखा कि शिकारियों के द्वारा बड़े जानवरों के शिकार के लिए खोदे गए एक गड्ढे में उसके बैल को उसने गिरा हुआ पाया। उसने उस गड्ढे में झांक कर देखा तो बैल की आंखें चमक उठी। वह निश्चिंत हो गया कि मेरे मालिक अब आ गए, वो जरूर मुझे यहाँ से बचा लेंगे। लेकिन थोड़ी देर में उसका यह अरमान चकनाचूर हो गया जब उसके ऊपर एक फावड़ा मिट्टी आकर गिरी, क्योंकि किसान ने यह मन बना लिया था कि मैं अकेला इसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। मरना तो इसे वैसे भी है, तो क्यों न इसे यहीं दफन कर दिया जाए। बैल जोर जोर से चिल्लाने लगा। उतने ही जोर जोर से मिट्टी उसके ऊपर गिरने लगी। लेकिन कुछ देर बाद अचानक गड्ढे से बैल के रंभाने की आवाज़ें बंद हो गई। किसान ने गड्ढे में झांक कर देखा तो बैल अपने ऊपर गिरी हुई मिट्टी को झाड़कर उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। बैल सही वक्त का इंतजार कर रहा था। सही वक्त आया भी, लेकिन सही नहीं और बुरा। लेकिन बैल ने हार नहीं मानी, क्योंकि अब वक्त था बुरे वक्त के सही इस्तेमाल का। जो ही उस बैल के ऊपर मिट्टी गिरती वह उसको झाड़ता और उसके ऊपर चढ़ जाता। जो ही उसके ऊपर मिट्टी गिरती वह उसे झाड़ता और उसके ऊपर चढ़ जाता, क्योंकि अब उसने बुरे वक्त को अवसर में बदलना और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो मिट्टी गिरती उसको झाड़ता और उसके ऊपर चढ़ जाता। जो मिट्टी गिरती उसको झाड़ता उसके ऊपर चढ़ जाता। ये देखकर किसान की उम्मीदें भी जाग गई और उसके विचार बदल गए। वह और तेजी से मिट्टी के साथ साथ और भी कई सारी चीजें वहां गिराने लगा ताकि उसका बैल जल्दी से उस गड्ढे के बाहर आ जाए। और आखिरकार वही हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। शाम को किसान अपने बैल के साथ घर लौटा। ये देखकर उसकी बीवी बहुत खुश हुई। कहने को तो ये एक कहानी है, लेकिन इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।